गुड मॉर्निंग क्लास। मैं धरा श्रीवास्तव, आपकी इंग्लिश टीचर। बच्चों, हम लोग को आज स्टार्ट करना है हमारा नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ रिप वॉन विंकल। दिस इज़ अबाउट अ मैन। कैसे उनकी जर्नी शुरू होती है, कैसे वो कहाँ पहुँचते हैं और उनके साथ क्या घटना घट जाती है, ये सब हम पढ़ेंगे आज। सो दिस स्टोरी इज़ अबाउट रिप वॉन विंकल, अ गुड नेचर्ड बट लेज़ी मैन। एक अच्छा इंसान था ये, लेकिन ये बहुत ही आलसी थे। हु गोज़ अवे इनटू द हिल्स एंड फॉल्स अस्लीप, जो कि एक दिन पहाड़ियों में चले जाते हैं और वहाँ पर उन्हें नींद आ जाती है और वो सो जाते हैं। When he awakens 20 years later, Rip finds that quite a few things have changed. फिर अचानक से जब उनकी आंखें खुलती हैं तो वो रियलाइज़ करते हैं कि वो 20 साल के बाद जागे हैं। ओके, आगे देखते हैं ऐसा क्या होता है। स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। Many years ago, at the foothills of the Catskill Mountains was a little village. कई साल पहले की बात है कि फुट हिल्स मतलब कि किसी पहाड़ी के नीचे का जो इलाका होता है उसे फुट हिल्स, मतलब कि हिल्स के फुट पे, समझ रहे हैं आप? फुट मतलब पैर नीचे होता है एंड हिल्स के फुट पे यानी कि पहाड़ियों के नीचे। ठीक, एक गांव था जिसका पहाड़ियों का नाम था काटस्किल, और वहाँ पर एक गांव था। इन द विलेज लिव्ड अ सिंपल गुड नेचर्ड फेलो नेम्ड रिप वॉन विंकल। और उस गांव में रहते थे एक बहुत ही सीधे सीधे सरल इंसान, गुड नेचर्ड अच्छे नेचर के इंसान, फेलो मीन्स व्यक्ति, जिनका नाम था रिप वॉन विंकल। ओके, आपने एक नया टर्म सीखा अभी, फेलो। नाउ ही वॉज अ काइंड नेबर, वो एक बहुत ही काइंड दयालु नेबर थे। रेडी टू हेल्प एनीवन, और वो किसी की भी सहायता के लिए तत्पर रहते थे। एवरीवन इन द विलेज लाइक्ड हिम, गांव का हर एक व्यक्ति उनको पसंद करता था। द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज शाउटेड विथ जॉय वेन एवर दे सॉ हिम बिकॉज ही प्लेड विद देम। जो बच्चे, गांव के बच्चे थे, वो उन्हें कुछ खास पसंद करते थे क्योंकि जब भी वो उनको देखते थे तो वो उनके साथ खेलते थे और उन्हें बहुत कुछ सिखाते थे। ही टॉट देम टू फ्लाई काइट्स, पतंगे उड़ाना सिखाते थे, एंड शूट मार्बल्स, पत्थरों को मारना सिखाते थे, पत्थर चला के निशानेबाजी करना सिखाते थे। एंड टोल्ड देम लॉन्ग स्टोरीज, और लंबी लंबी कहानियाँ भी सुनाया करते थे। द ओनली प्रॉब्लम विद रिप वॉज दैट ही वॉज वेरी लेजी। रिप के साथ सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी और वो थी कि रिप बहुत ज़्यादा लेजी थे। He did no work on his own farm and just idled away his time. वो यहाँ तक कि अपने फार्म, अपने खेत तक पे कोई काम नहीं करते थे और बस अपना टाइम को ऐसे ही पास करते रहते थे। आइडल्ड मतलब वेस्ट करना, ठीक है। His fences were falling to pieces. उनकी जो खेतों के किनारे या घर के किनारे जो भी फेंसेस थी, जो भी बाउंड्री वॉल थी, वो सब टूट टूट के बिखर रही थी। His cow was going astray. उनकी जो गाय थी वो भी वहाँ से छूट चुकी थी, यहाँ वहाँ भटकती रहती थी। Weeds grew on his farm, और उनके जो खेत थे उस पर खूब ज़्यादा वीड यानी कि खरपतवार, घास फूस, ये सब चीज़ें जम गई थी। रिप्स कॉन्स्टेंट कंपेनियन वॉज हिज डॉग नेम्ड वुल्फ। रिप का जो एक कांस्टेंट, हमेशा के लिए उनका जो साथी था, उनका कंपेनियन था, वो था उनका डॉग जिसका नाम था वुल्फ। ठीक, टू अवॉइड वर्क ही वुड वॉक अवे इनटू द फॉरेस्ट विद हिज डॉग। और काम से बचने के लिए, काम को इग्नोर करने के लिए वो अपने कुत्ते के साथ झाड़ियों में, जंगलों में चले जाया करते थे टहलने के लिए। वन डे रिप जस्ट वॉकड ऑन एंड रीच द हाइएस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन्स। एक दिन रिप बस यूं ही चलते चले गए जंगलों में, और वो कहाँ पहुँच गए? एट द हाइएस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन, माउंटेन के सबसे हाइएस्ट, सबसे ऊंची चोटी पर वो पहुँच गए। इट वॉज लेट इन द आफ्टरनून व्हेन ही रीच देयर, और जब वो वहाँ पर पहुँचे तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी, बहुत दोपहर हो चुकी थी। टायर्ड आफ्टर ऑल हिज लॉन्ग क्लाइम ही ले डाउन एंड बिगेन डे ड्रीमिंग। थक गए थे वो इतनी ऊँची ऊँची चढ़ाई करने के बाद, तो फिर वो वहाँ पर पे लेट गए। ले डाउन मतलब लेट जाना, एंड बिगेन डी ड्रीमिंग, और फिर वो दिन में अपने सपने, अपनी ख्याली दुनिया में वो रहने लगे। इट वॉज सून इवनिंग and he realized it would be night by the time he reached his village. फिर जब वो लेटे, वो सोचने लगे, ख्यालों में खो गए। फिर उन्हें मालूम, जब उनको थोड़ा सा ख्याल आया तो उन्होंने देखा कि अरे ये तो शाम हो गई है और अब यहाँ से घर तक जाने में तो मुझे रात हो जाएगी। ये देखिए, ये हमारे पास फ़ोटो दे रखी है रिप की। इनके साथ बच्चे खेलते हैं और इनका डॉग वुल्फ इनके साथ खेल रहा है, इनके साथ ही रह रहा है। ओके,
ना व्हाट हैपेंड देन, जब उसने रियलाइज़ किया कि अरे अब तो शाम हो गई है, रात हो जाएगी. देन सडनली ही हर्ड अ वॉइस कॉलिंग आउट, रिप वॉन विंकल, रिप वॉन विंकल. जब अचानक से फिर उन्होंने एक आवाज़ सुनी जो कि उनका नाम बुला रही थी, कह रही थी रिप वॉन विंकल, रिप वॉन विंकल. ही लुक्ड अराउंड एंड सॉ अ शॉर्ट ओल्ड मैन with thick hair and a grizzled beard walking towards him with a barrel. फिर वहाँ पे जब उन्होंने आसपास ऐसी नज़र घुमा करके देखी, then he saw, उन्होंने देखा कि एक शॉर्ट, एक छोटा सा ओल्ड मैन, बूढ़ा व्यक्ति with thick hair, और बहुत घने बाल थे उसके, and a grizzled beard. grizzled means white, चमकीली सफ़ेद, जैसे बूढ़े लोगों की हो जाती है वैसी. grizzled beard walking towards him with a barrel. एक बूढ़ा व्यक्ति जो छोटी हाइट का था उनकी तरफ एक लकड़ी का कंटेनर, ये जैसे है ना, ये जो बैरल है, लकड़ी का कंटेनर को बैरल कहा जाता है, ठीक है, ये लेकर के उनकी तरफ आ रहा था. रिप हरीड टू हेल्प द स्ट्रेंजर हु कॉट हिज हैंड टाइटली. फिर रिप जो थे वो सोचे कि अरे इन्हें साथ मेरी मदद की ज़रूरत है, जैसे कि हम जानते हैं कि रिप बहुत काइंड थे. वो तुरंत उसकी तरफ बढ़े कि अरे शायद इससे हेल्प की ज़रूरत है, लेकिन तब तक उस बूढ़े व्यक्ति ने उनको बहुत ज़ोर से पकड़ लिया है. होल्ड हिज हैंड, कॉट हिज हैंड टाइटली. टुगेदर दे रीच्ड अ प्लेस वेयर देयर वर सम मोर ऑड लुकिंग मैन प्लेइंग नाइन पिन्स. फिर वो साथ में एक ऐसी जगह पर पहुँचे जहाँ पर उसने देखा कि वैसे ही कई सारे बूढ़े व्यक्ति थे जो कि नाइन पिन्स खेल रहे थे. नाइन पिन्स एक तरह का गेम होता है जिसमें 9 बॉटल्स या कुछ भी लकड़ी की रखी रहती हैं और उनको शूट करना होता है किसी भी एक स्टोन या मार्बल से, ठीक. तो वो गेम खेल रहे थे. दे वर ऑल ड्रेस्ड द सेम वे एंड ऑल ऑफ देम हैड बियर्ड्स ऑफ वेरियस शेप्स एंड कलर्स. वो जो बाकी के बूढ़े व्यक्ति थे वो सभी उसी हाइट के थे, सब वैसे ही थे, लेकिन सबकी दाढ़ियाँ अलग अलग थी, सबकी बियर्ड थी, वो सब अलग अलग शेप के और अलग अलग कलर्स के थे, जैसे कि आप पिक्चर में ऑब्जर्व कर सकते हैं. ओके, इनकी येलो है, इनकी रेड है, इनकी ग्रीन है. ओके, देर आर वेराइटी ऑफ बियर्ड्स ओवर देयर. नाउ इवन दो दे वर प्लेइंग अ गेम, हालांकि वो सब लोग जो थे वो लोग गेम ही खेल रहे थे, बट देयर फेसेस वर सीरियस, उनके जो चेहरे थे वो बहुत ही सीरियस थे. एंड देयर वॉज साइलेंस, और सब चुपचाप खेल रहे थे. ऐसा नहीं जैसे आप लोग खेलते हैं शोर मचाते हैं. नो, इट वॉज नॉट लाइक दैट. दे वर ऑल प्लेइंग बट दे वर वेरी सीरियस, बहुत सीरियसली खेल रहे थे और बहुत ही शांति के साथ. द ओनली साउंड वॉज द नॉइज ऑफ द बॉल्स विच इकोड इन द माउंटेन्स लाइक थंडर. सिर्फ अगर कोई आवाज़ आ रही थी तो एक बॉल की आवाज़ आ रही थी जिसकी की आवाज़ पूरी पहाड़ियों में इको हो रही थी, यानी कि गूंज रही थी. ओके, अनदर वर्ड इको. ओके, नाउ ये अगेन एक वर्ड आपने नया सीखा आज, इको, ठीक. तो उन्होंने माउंटेन्स में ऐसे में गूंजने की उनकी आवाज़ आ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई तूफान आ रहा है या बिजली कड़क रही है. एज रिप एंड हिज कंपेनियन रीच देम दे स्टॉप्ड प्लेइंग एंड स्टेयर्ड एट रिप विद अ फिक्स्ड गेज. जैसे ही रिप और उनका जो साथी जो उनको पकड़ के लेके जा रहा था वो वहाँ पर पहुँचे, फिर जो बाकी के लोग थे उन्होंने खेलना बंद कर दिया. दे स्टॉप्ड प्लेइंग एंड स्टेयर्ड एट रिप विद अ फिक्स्ड गेज, और रिप को बहुत ध्यान से एक टक देखते रह गए. स्टेयर्ड मतलब देखना, लगातार देखना. फिक्स्ड गेज मतलब एकदम टकटकी लगा करके एक नज़र से देखना, बिल्कुल पलटना झपकना. रिप वॉज रियली फ्राइटेंड, रिप बहुत ज़्यादा डर गए थे. हिज कंपेनियन एम्प्टीड द कंटेंट ऑफ द बैरल इनटू ग्लासेस एंड मेड रिप ड्रिंक इट. उनका जो साथी था उसने क्या किया, एम्प्टी मतलब खाली करना. उसने बैरल में जो भी सामान था, जो भी लिक्विड था, उसको ग्लासेस में सबके खाली किया, सबके ग्लासेस भरे उस बैरल में से, बैरल को खाली कर दिया और फिर रिप को भी वो जो ड्रिंक थी वो पिलाया. रिप ओबेड एज ही वॉज ट्रेम्बलिंग विथ फियर. रिप चुपचाप से पी गए, उनका कहना मान लिया. ओबे मतलब कहना मानना. एज ही वॉज ट्रेम्बलिंग विथ फियर, वो डर के मारे काँप रहा था. ट्रेम्बलिंग मतलब काँपना. सिंस ही वॉज थर्स्टी ही ड्रैंक अ फ्यू मोर ग्लासेस. अब क्योंकि रिप सुबह का निकले थे, इतनी पहाड़ियाँ चढ़ के ऊपर आए थे और सुबह से शाम हो गई थी चलते चलते, सो ही वॉज थर्स्टी ऑल्सो, उन्हें प्यास भी लगी थी. तो उन्होंने एक ग्लास नहीं, उन्होंने कई ग्लासेस उसकी पी ली. एंड स्लोली फेल इनटू डीप स्लीप, और वो पीने के बाद वो डीप स्लीप में चले गए, वो बहुत गहरी नींद में वो सो गए. ऑन वेकिंग अप, उठने के बाद, ही फाउंड दैट ही वॉज एट द प्लेस वेयर ही हैड फर्स्ट मेट द ओल्ड मैन. और जब उनकी आंखें खुली, वो जागे, तो उन्हें पता चला कि वो तो उसी जगह पर पहुंच आए हैं जहां पर उन्हें वो ओल्ड मैन मिला था.
ही रब्ड हिज आईज, उसने अपनी आंखें मसली, रगड़ी. इट वॉज अ ब्राइट सनी मॉर्निंग, और अब सुबह हो चुकी थी, बहुत ही ब्राइट डे था. श्योरली आई हैव नॉट स्लेप्ट हेयर ऑल नाइट, थॉट रिप. रिप ने सोचा कि एक बात तो तय है, श्योरली मैं यहाँ पर तो सारी रात नहीं सोया था. ही लुक्ड अराउंड फॉर वुल्फ बट ही वॉज नो वेयर. वो अपने आसपास वुल्फ को ढूंढने के लिए ढूंढा. उस वुल्फ जो उसका डॉग था वो उसको वहाँ आसपास ढूंढा, लेकिन उसे कहीं भी नहीं दिखा उसका वुल्फ. रिप विसल्ड फॉर हिम. रिप ने उसको बुलाने के लिए सीटी बजाई. विसल्ड मतलब सीटी बजाना. वुल्फ वुल्फ ही शाउटेड. फिर वो वुल्फ का नाम लेकर के ही वो शाउटिंग जोर जोर से वो बोलने लगा. नो डॉग वॉज टू बी सीन, लेकिन कोई भी डॉग उनको वहाँ पर दिखाई नहीं दिया. वेयर हैज़ हिज डॉग गॉन, आखिर ये डॉग कहाँ चला गया. ही मटर्ड टू हिमसेल्फ, वो अपने आप से बड़बड़ाया कि ये डॉग कहाँ चला गया. ही बिगैन टू डिसेंड द माउंटेन्स टू गो बैक टू हिज विलेज, और अब वो माउंटेन पे से उतरने लगे अपने गाँव को वापस जाने के लिए. डिसेंड मतलब उतरना, नीचे की ओर उतरना. ठीक है. नाउ एज ही नियर्ड द विलेज, जैसे ही कि वो अपने गाँव के पास आए, ही मेट अ नंबर ऑफ पीपल बट ही डिड नॉट नो एनी ऑफ देम. जैसे ही वो अपने गांव के पास आए वो कई लोगों से मिले. मेट मतलब मिलना. नंबर ऑफ पीपल मतलब बहुत ज़्यादा लोगों से मिले, लेकिन वो किसी को भी जानते नहीं थे. द विलेजर्स ऑल्सो स्टेयर्ड एट हिम इक्वली सरप्राइज्ड, और जो गांव वाले थे वो भी उनको उतनी ही स्ट्रेंज नज़र से देख रहे थे, उनको उतनी ही ध्यान से देख रहे थे कि आखिर ये कौन है. कोई भी उन्हें भी पहचान नहीं रहा था. हु इज़ दिस मैन सेड वन, एक आदमी ने कहा कि ये व्यक्ति कौन है. आई हैव नेवर सीन हिम बिफोर, दूसरा व्यक्ति बोला कि मैंने भी इसे कभी नहीं देखा है. लुक एट हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड एंड हिज रिंकल्ड फेस, जरा इसकी लंबी दाढ़ी को तो देखो जो सफ़ेद हो चुकी है, और इसके चेहरे को देखो कितनी झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं. रिंकल्ड मतलब झुर्रियाँ, जो चेहरे पे नहीं सिकुड़ जाते हैं विद एज के साथ चेहरों पे झुर्रियाँ आ जाती हैं, वैसे आ गई थी. और उनकी जो बियर्ड थी वो बहुत लॉन्ग और वाइट हो चुकी थी. ऑन हियरिंग दिस, ये सुनने के बाद, रिप स्ट्रोक्ड हिज चिन एंड टू हिज एस्टोनिशमेंट he found his beard has grown a foot long and it was all white. ये सुनने के बाद रिप ने तुरंत अपना चेहरा नीचे झुकाया, अपनी ठुड्डी चिन को नीचे झुकाया और देखा कि ओह, ही वॉज वेरी अस्टोनिश्ड. वो पूरा आश्चर्यचकित हो गए, स्तंभ रह गए वो ये देख करके कि उनकी जो दाढ़ी है वो 1 फुट लंबी बढ़ चुकी है और पूरी वाइट हो चुकी है. एन ओल्ड वुमेन वॉक्ड अप टू हिम एंड लुक्ड एट हिज फेस फॉर अ मोमेंट. फिर एक बूढ़ी औरत उसके पास आई और उनके चेहरे को एक मोमेंट के लिए ध्यान से देखा, थोड़ी देर के लिए ध्यान से देखा. देन शी एक्सक्लेम्ड, फिर उसने कहा, इट इज़ रिप वॉन विंकल. अरे ये तो रिप वॉन विंकल है. वेलकम होम अगेन ओल्ड नेबर, ये आप घर पे वापस आपका स्वागत है मेरे पुराने नेबर. वेयर हैव यू बीन दिस 20 years लॉन्ग, आखिर तुम ये 20 साल तक कहाँ थे. नाउ सी व्हाट हैज़ जस्ट हैपेंड. रिप ने जब वो ड्रिंक पी, ही वॉज फेल्ड स्लीप फॉर 20 years, वो 20 साल तक सोते ही रह गए. और इसी वजह से जो उनका डॉग था वो भी उनके पास नहीं था. और अब रिप बहुत बूढ़े हो चुके थे और उनकी दाढ़ी भी बढ़ चुकी थी. सो दैट ड्रिंक वॉज समथिंग मैजिकल. सो नाउ दिस इज़ द होल स्टोरी विच वी हैव स्टडीड. ओके, अब आप मुझे बताएंगे कि आखिर उनका डॉग वहाँ पर क्यों नहीं था. या आप सोचेंगे और मुझे बताएंगे कि अगर 20 साल तक रिप वहाँ पर थे तो उनका डॉग कहाँ चला गया. ओके, नाउ दिस इज़ द स्टोरी. ना आप देख सकते हैं कि कैसे हो गए थे रिप. दिस इज़ द होल. नाउ सी, नाउ यू हैव टू रीड इट अगेन. आप दोबारा से इसको पढ़ेंगे और जितने भी वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं ये सब लिखेंगे, इनकी मीनिंग्स को लर्न करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम्स में वर्ड मीनिंग्स पे स्पेशल फोकस रहता है मेरा, उसे ध्यान रखेंगे. और इसके साथ ही नेक्स्ट क्लास में व्हेन वी विल मीट वी विल डिस्कस द एक्सरसाइजेस. तब तक आप इसे रीड करिए. कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कोई मीनिंग समझ में नहीं आ रही है, तो आप मुझसे आराम से पूछ सकते हैं. ओके, आज के लिए इतना ही बच्चों. नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे. तब तक घर पे रहिए, पढ़ते रहिए.